नमस्कार, द अजीत तिवारी शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तालियों से स्वागत कीजिए मोदी जी का, क्योंकि फाइनली आज मोदी जी संसद भवन में आ ही गए और आना तो उनका बनता ही था, क्योंकि मानसून सत्र का 7वां दिन था और अभी तक एक भी दिन मोदी जी नहीं आए थे। और जिस तरह के तीखे सवाल कल के संसद सत्र में पूछा गया था, उसके बाद तो मोदी जी का आना बनता ही था। यदि नहीं आते तो शायद मोदी जी का क्रिटिसाइज होना अब न्यूज चैनल पे भी चालू हो जाता। तो तालियां तो बनती है और तालियां बनी भी। संसद भवन में मोदी जी के आते ही सारे लोग खड़े होकर के तालियों के साथ अभिवादन किया। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो कल के संसद सत्र गुजरा है उसके बारे में, क्योंकि कल संसद भवन में एक से एक लोग भाषण देने के उठे। लेकिन इस वीडियो में हम 3 प्रमुख लोगों की बात करेंगे जो संसद में समाही बांध के रख दिया। सबसे पहले अमित शाह की, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की, और फिर नेता विपक्ष सोनिया गांधी की सुपुत्री श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की। तो चलिए सबसे पहले हम अमित शाह के भाषण सुन लेते हैं कि आखिरकार अमित शाह जी ने क्या कहा। तो मैं आपको बता दूं कि कल के दिन संसद में मानसून सत्र का 7वां दिन था और अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बात किया। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पे कहते हुए ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल तीनों ही आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में कल के दिन मार गिराया। आइए सुनते हैं अमित शाह ने क्या कहा इस ऑपरेशन महादेव पे। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरण घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी। तो आपने जैसा कि देखा कि ऑपरेशन सिंदूर पे क्या बोला यहाँ पे अमित शाह जी ने। लेकिन अब कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब बोलने वाले हैं हमारे पीएम मोदी जी। आखिरकार मोदी जी पिछले 7 दिनों से संसद सत्र में नहीं आए हैं, तो जो संसद भवन में हुआ है उसको तो मोदी जी सुने ही थे। लेकिन विशेष सत्र 7वें दिन जो था वो मिशन सिंदूर पे चल रहा था। तो मोदी जी ने इस मिशन सिंदूर पे क्या बोला, आइए मैं आपको बताता हूं। तो लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष में बैठे लोग आतंकवाद पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब यह सत्ता में थे तो देश में क्या होता था हम सब देखते थे, और अब देश में क्या हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। और मोदी इसके साथ ही यही नहीं रुके, और भी कई चीजें कहा मोदी जी ने। तो आइए सुनते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देकर के रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे।
आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर विदेश नीति को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। तो जैसा कि देखा कि मोदी जी ने समा ही बांध कर रख दिया, और मोदी जी जब भाषण देते हैं तो तालियां सिर्फ बहते ग्राउंड में नहीं है, तालियां सिर्फ बहते खेतों में मोदी जी के जो लगाया जाता है स्टेज, वहां पे नहीं होता है, संसद भवन में होता है। और ऐसा लग रहा था कि डेस्क पीट करके आज ही नए डेस्क को तोड़ के रख देंगे मोदी जी के यहाँ पे सांसद। वहीं पे इन सब के जवाब में नेता विपक्ष की तरफ से यहाँ पे खड़ा हुई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी थोड़ी सी इन भाषणों पे इमोशनल भी थी, क्योंकि जिस तरह का सत्ता पक्ष ने उनके परिवार के ऊपर में हमला किया था, पास्ट कामों को लेकर के हमला किया था, उन वैसे महोदय, मेरी मां की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं, और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का, ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए, और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो जैसा देखा आपने प्रियंका गांधी के भाषण में कि जिस तरह से सरकार ने उनके और उनके परिवार के ऊपर, साथ ही साथ जो पास्ट में कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है उसको लेकर के किस किस तरह से विपक्ष, यहाँ पे पक्ष ने विपक्ष के ऊपर हमला किया, उसके ऊपर में प्रियंका गांधी ने कितने सीधे तरीके से जवाब दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।